जय हिंद। सबसे पहले तो आरओ क्लासेस की तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को दीपावली के इस पुनीत अवसर पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेंटर ऑफ मास है, माने द्रव्यमान केंद्र। देखिए, सेंटर ऑफ मास और द्रव्यमान मीन्स द्रव्यमान केंद्र होता क्या है, इसके बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। देखिए, व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बन के आता है कि व्हाट इज सेंटर ऑफ मास। तो द सेंटर ऑफ मास इज अ पोजीशन डिफाइंड रिलेटिव टू एन ऑब्जेक्ट। मीन समझिएगा, जैसे अगर कोई निकाय है तो उस पर स्थित वह बिंदु जहां उसका लगभग समस्त द्रव्यमान और जो आरोपित बाह्य बल है वो उपस्थित होता है, उस केंद्र को हम लोग कहते हैं द्रव्यमान केंद्र, माने सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र। समझिएगा इस टॉपिक को थोड़ा सा। सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या हुआ कि द सेंटर ऑफ मास इज अ पोजीशन डिफाइंड रिलेटिव टू एन ऑब्जेक्ट। मतलब अगर कोई निकाय है तो उस पर कोई एक बिंदु स्थित होगा, कोई एक पॉइंट होगा, है ना, जिस जगह पर उसका द्रव्यमान पूर्णतः होगा और उस पर जो आरोपित बाह्य बल है वो भी होगा। तो उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं द्रव्यमान केंद्र। थोड़ा इसको डिटेल में हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी वस्तु है, एक निकाय है कह लीजिए, उस निकाय वह निकाय गतिमान अवस्था में है और जब वह गति कर रहा है तो किसी बाह्य बल के द्वारा वो गति कर रहा है, मतलब उस पर कोई अदर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो जो स्ट्रक्चरल डायग्राम है या जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है या मोशन में है, तो उस कंडीशंस पे उसके मिडिल पॉइंट में कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट जरूर होता है जहां पर उसका टोटल जो मास है वो और जो अदर फोर्स अप्लाई कर रहे थे वो निहित होता है, मतलब उस जगह पर रहता है। उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ मास। आई होप आप समझ रहे होंगे। देखिए आगे समझते हैं। देखिए अगला टॉपिक कह रहा था कि एवरेज पोजीशन ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। देखिए ये जो सेंटर ऑफ मास होता है वो एवरेज पोजीशन को दिखाता है। जैसे अगर कोई दो कंडीशन हम दिखा दें, ये मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो मान लीजिए यहाँ का अपना कोई अलग मास होगा, यहाँ का अपना कोई अलग मास होगा। तो सेंटर ऑफ मास ये होता है कि कोई ना कोई एक जगह बीच में ऐसी जरूर होगी जहाँ पर उसका सारा सारा मास, मतलब द्रव्यमान जो है वो निहित होगा और उस पर जो मूव कर रही थी, जो पोजीशन मोशन में थी, तो उसका जो बाह्य बल जो उस पर आरोपित हो रहा है, जो अदर फोर्स है, वो भी इसी पर अप्लाई होता है। इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ मास। आई होप समझ रहे होंगे। देखिए अगला टॉपिक जो हमारा है उसको समझिएगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम। मतलब किसी द्वि कण में अगर हम देखें तो वहां पर उनके कणों के सापेक्ष जो है वो द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, किस तरीके से होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए जब हम किसी भी टू पार्टिकल्स को लेते हैं, ग्राफ को देखिएगा, यहाँ पर अगर आप लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा तो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है, जेड एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम लोग बेसिकली बेस मानते हैं और हम दिखाते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो है 0.0, ये कोई ओ पॉइंट है, मूल बिंदु है ओ, जहाँ पर 0,0 है। तो यहाँ से देखिए R1 रेडियस पर एक ऑब्जेक्ट आपका ए है और R2 की रेडियस पर एक ऑब्जेक्ट आपका क्या है, बी है। देखिए R का मतलब होता है उसकी पोजीशन जो है, इसको स्थिति कहते हैं हिंदी में। पोजीशन का मतलब क्या होता है, स्थिति। और ऊपर जो लगा हुआ है, ये ऊपर जो एरो लगा है, एरो ये वाला, इसको बोलते हैं सदिश, हिंदी में कहते हैं सदिश, इंग्लिश में कहेंगे वेक्टर। तो पूरा अगर नाम लेंगे तो इसका नाम होगा पोजीशन वेक्टर। क्या होगा इसका नाम, पोजीशन वेक्टर, हिंदी में कहेंगे स्थिति सदिश। तो एक ए के लिए ऑब्जेक्ट अगर ए पॉइंट पर हमने देखा तो ए पॉइंट पर जो स्थिति सदिश है वो क्या है, R1 है। बी पॉइंट पर जो स्थिति सदिश है वो क्या है, R2 है। समझिएगा, मतलब ए पॉइंट पर R1, बी पॉइंट पर R2 और R2 R1 है क्या, R1 जो है वो पोजीशन वेक्टर है या स्थित सदिश है। ये भी पोजीशन वेक्टर है या स्थित सदिश है, लेकिन चूंकि बी के लिए है तो R2, ए के लिए है तो R1। तो हमने कहा कि अगर A1 ए है और बी है तो जाहिर है कि ए का अपना कोई मास होगा, हमने मान लिया इसका मास M1 है, बी का अपना कोई मास होगा, हमने मान लिया इसका मास क्या है, M2 है। तो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एक बिंदु ऐसा जरूर होगा जहां पर उसका लगभग समस्त द्रव्यमान समावेशित होगा और जहां पर जो अदर फोर्स अप्लाई हो रहा था वो भी होगा। मींस जो इसका टोटली मास है वहां पर अप्लाई होगा और उसके अलावा इस पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा था, अदर फोर्स, वो भी इसी जगह पर होगा। और इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास। तो हम मान लेते हैं, कंडीशन है, देखिए हम लोग यहाँ पर सारी चीजें मान के करेंगे चूंकि इस क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पर लेट द सी इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी। देखिए
ए का जो मास है m1, बी का मास क्या है m2 है। इन दोनों के बीच का जो द्रव्यमान केंद्र है, माने जो सेंटर ऑफ मास है, वो क्या है c है। तो जो c है वहां से लेकर के मूल बिंदु जो आपका O है उसके बीच का भी कोई ना कोई एक पोजीशन होगा। हम मान लेते हैं कि वो जो पोजीशन है वो RCM है। क्या है? वेक्टर RCM। देखिए R जो है वो पोजीशन है और ऊपर जो लगा हुआ है ये एरो, इसका मतलब वेक्टर होता है, मतलब ये पोजीशन वेक्टर है। तो C के रेफरेंस पे जो पोजीशन वेक्टर होगा वो RCM होगा। RCM का मतलब होता है C और M का मतलब सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन होगी उसे किससे डिनोट करेंगे? RCM से। तो देखिए इसके लिए एक फार्मूला आएगा, अगर हम टू पार्टिकल सिस्टम के लिए निकालेंगे तो उसके लिए एक फार्मूला आएगा कि RCM अगर हमको फाइंड करना है तो फार्मूला होता है कि M1 इंटू R1 प्लस M2 इंटू R2 अपान में होता है M1 प्लस M2। समझना भैया, देखो समझिएगा आप लोग। देखिए RCM का मतलब, C का मतलब होता है, CM का मतलब सेंटर ऑफ मास और R का मतलब पोजीशन ऊपर लगा हुआ है वेक्टर। तो मतलब सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर होगा इज इक्वल टू M1 R1। M1 का मतलब जो ऑब्जेक्ट A है उसका मास, R1 का मतलब ऑब्जेक्ट A का जो पोजीशन वेक्टर है, मीन्स क्या? R1 प्लस M2 का मतलब जो सेकंड ऑब्जेक्ट है B का मास कितना है? M2 है। और R2 का मतलब B का जो पोजीशन वेक्टर है माने R2। पोजीशन तो समझ में आ रहा ना? स्थिति सदिश, हिंदी में कहते हैं स्थिति सदिश योग है, अपान दोनों का मास ऐड कर देंगे, M1 और M2 कर देंगे। देखिए समझिएगा, अगर इसको थोड़ा सा हम क्लियर करते हैं, माने इसको हम भेज दें इधर की तरफ, ट्रांसफर कर देते हैं, तो M1 प्लस M2 करेंगे तो पक्षांतर करेंगे तो इधर आएगा, तो हो जाएगा RCM, यहाँ हो जाएगा M1 प्लस M2 इज इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2, ये वेक्टर में रहेगा। देखिए ये एक फार्मूला आपको मिलेगा, यहाँ समझिएगा, सबको पहले समझ लीजिए, यहाँ से डेफिनेशन हम लोग कैसे बनाएंगे समझिएगा। देखिए RCM का मतलब, मैंने आपसे कहा कि CM का मतलब सेंटर ऑफ मास और R ऊपर जो वेक्टर लगा इसका मतलब पोजीशन वेक्टर, R का मतलब पोजीशन होता है। तो जो RCM है ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है, ये मल्टीप्लाई कर रहा है किसके साथ? M1 प्लस M2 के। M1 क्या है? फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास, M2 क्या है? सेकंड ऑब्जेक्ट का मास। तो दोनों ही पूरे जो, अगर एक कहें हम, दो पूरे निकाय का जो द्रव्यमान होगा, ए पॉइंट पर समझिए, ए पॉइंट पर जो मास है वो क्या है? M1। बी पॉइंट पर जो मास है वो क्या है? M2। तो पूरे पूरे निकाय का जो द्रव्यमान होगा, मास होगा, तो मुझे लगता है वो M1 प्लस M2 होगा। तो वो जो पूरे निकाय का जो द्रव्यमान होगा वो, और जो ये आ रहा है स्थिति सदिश द्रव्यमान केंद्र का, ये इन दोनों का जो मल्टीप्लाई या जो गुणनफल है वो बराबर होता है, इक्वल्स होता है M1 R1। देखिए अलग अलग, A के लिए M1 है और इसका स्थिति सदिश क्या है? R1। मतलब इसका जो पोजीशन वेक्टर है R1 है और मास क्या है? M1 है। तो इन दोनों के मल्टीप्लाई की, मतलब उनका जो अलग अलग मल्टीप्लिकेशन होगा मास का और पोजीशन वेक्टर का, उनके ऐड के मतलब योगफल के, मल्टीप्लाई के योगफल के क्या होता है? ये बराबर, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे पहले, गुणनफल करेंगे और उसके बाद योगफल के इक्वल्स होता है। इसको थोड़ा सा समझते हैं हिंदी में। इसके लिए डेफिनेशन आती है कि किसी भी निकाय के लिए या किसी भी निकाय का जो द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश है, समझिएगा डेफिनेशन यहाँ से, किसी भी निकाय का, ये देखो निकाय होगा तो द्रव्यमान केंद्र का, द्रव्यमान केंद्र यही तो है, सी ही तो है, तो इसका जो स्थित सदिश है, स्थित सदिश का मतलब पोजीशन वेक्टर, मतलब सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है उसका मल्टीप्लाई पूरे पूरे जो निकाय के द्रव्यमान का योगफल है। या जैसे कह लीजिए कि जो जैसे इसका M1 है इसका M2 है, तो द्रव्यमान ये होगा M1 और M2, इन दोनों का योगफल कर देंगे के गुणनफल का जो गुणनफल जो है वो बराबर होता है दोनों ही द्रव्यमानों के अलग अलग निजी स्थित वेक्टरों के गुणनफल के योगफल के। नहीं है ये बात समझ में? ये जो है मीन समझिएगा, RCM का मतलब कि द्रव्यमान केंद्र का स्थित सदिश, द्रव्यमान केंद्र का जो स्थित सदिश है उसका गुणनफल किसके साथ? निकाय के संपूर्ण द्रव्यमान के साथ। समझ में आ रही बात ना? मतलब द्रव्यमान केंद्र का स्थित सदिश निकाय के संपूर्ण द्रव्यमान का गुणनफल उनके द्रव्यमानों के अलग अलग स्थित सदिशों के गुणनफल के योगफल के बराबर होता है। हो सकता है कि थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड जरूर लग रहा हो, लेकिन बहुत हार्ड नहीं है, आप अलग अलग करके फाइंड करके पढ़िएगा, समझिएगा। कहा जा रहा है कि RCM का मतलब द्रव्यमान केंद्र होता है, लेकिन समझिए द्रव्यमान केंद्र का स्थित सदिश होता है। CM का मतलब द्रव्यमान केंद्र और R का मतलब
स्थित, और ऊपर जो लगा है इसका मतलब सदिश। तो किसी भी निकाय का जो द्रव्यमान केंद्र का स्थित सदिश का गुणनफल उस स्थित सदिश तथा जो उसके संपूर्ण द्रव्यमान है उसका गुणनफल बराबर होता है उन निकायों के अलग अलग द्रव्यमान के अलग अलग स्थित सदिशों के गुणनफल के योगफल के। क्लियर है? समझ में आ रही बात हमारी? मतलब फिर से एक बार अगर हम इसका कंबाइन करके इसकी डेफिनेशन बताएं तो ये होगी कि किसी भी निकाय के द्रव्यमान केंद्र का स्थित सदिश तथा उनके संपूर्ण द्रव्यमान का गुणा उनके अलग अलग स्थित सदिशों के द्रव्यमानों के गुणनफल के योगफल के बराबर होता है। इट मीन्स देखिए, जब हम लोग सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम देखेंगे, मतलब द्वि कण में अगर हम देखेंगे द्रव्यमान केंद्र, तो वहाँ हमको ये मिलेगा कि इनका M1R1 का जो मल्टीप्लिकेशन है और M2R2 का जो मल्टीप्लिकेशन है, ये दोनों जो है मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड हो जाएंगे। उसके बाद M1R1 मल्टीप्लाई करके ऐड हो जाएगा, वो इक्वल्स होगा RCM, और उसके अलावा इनके अलग अलग जो इनके मास दिए गए हैं, माने M1 और M2। समझ में बात आ रही ना? देखिए, द्रव्यमान केंद्र को फिर से समझिएगा, हिंदी में समझिए कि अगर कोई निकाय गतिमान अवस्था में है तो उस पर एक ऐसा बिंदु की हम अवधारणा करते हैं जहां उसका लगभग समस्त द्रव्यमान होता है और जो उस पर बाह्य आरोपित बल दिया गया है जिसके कारण वह गति कर रहा है वह भी उसी पर स्थित होता है। तो उस अवकल्पित या अवधारणित जो केंद्र है उस केंद्र को हम लोग कहते हैं द्रव्यमान केंद्र या फिर सेंटर ऑफ मास। इज दैट क्लियर? मीन्स फिर से हम आपको रिपीट करना चाहेंगे कि द सेंटर ऑफ मास इज अ पोजीशन डिफाइंड रिलेटिव टू एन ऑब्जेक्ट। किसी दूसरे की पोजीशन को वो दिखा देता हो ऑब्जेक्ट के, तो मतलब देखिए कहा गया एवरेज पोजीशन। एवरेज पोजीशन का मतलब कि यहाँ पर पोजीशन दूसरी थी, यहाँ पर पोजीशन दूसरी थी, मतलब यहाँ R1 है, यहाँ R2 है, तो इसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज माने औसत होता है, औसत का मतलब दोनों के बीच का हम निकालेंगे। तो वो भी जो भी निकलेगा पोजीशन वेक्टर, उस पॉइंट को, जो पोजीशन वेक्टर जिस पॉइंट को डिनोट्स करता है उसे हम लोग कहते हैं द्रव्यमान केंद्र, मीन्स सेंटर ऑफ मास। आई होप ये टॉपिक आप लोग बखूबी समझे होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।